घर से घर वाले निकाल दिए, कहे कि कोई काम करने निकल जा। शाम हो गया, नगर के बाहर नहीं गया था। शाम होते ही फिर घर आया। घर आकर दरवाजा खटखटाया, कहे कि कौन? कहे कि मैं हूं। कौन मैं? कहे कि आपका पुत्र। दरवाजा खोले, अरे तू फिर आ गया? तू तो घर से निकल गया था ना, फिर कैसे आ गया? कहे कि यदि मुझे बाहर भेजकर कोई अफसोस हुआ तो मैं फिर आ गया। कोई अफसोस नहीं है, भाग जाए यहां से, चले जाओ। सही में चला जाओ? कहे कि हाँ सही में चला जाओ। सरल स्वभाव का वो ब्राह्मण देवता चला गया दूसरे नगर, और जैसे ही नगर के पास पहुंचा ना, तो वहां एक आश्रम बना था। संत महंत सब बैठे हुए थे। पहुंच गया संत के पास, कहे कि गुरु महाराज, मुझे घर वालों ने निकाल दिया, क्या मैं आपके यहाँ रह सकता हूं? महंत ने कहा, संतों ने कहा कि हाँ रह जाओ। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि काम क्या करना पड़ेगा? कहे कि कुछ नहीं, केवल भगवान नाम लेना, माला जपना है और भोजन पाना। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये तो सबसे बढ़िया काम है। गुरु महाराज एक बात पूछ रहा हूं, कहे कि भोजन कितने समय मिलेगा? कहे कि भोजन 2 समय होता है, बस 2 ही समय। तीसरा बार कहे कि इतना भूखा है, इतना भूख लगता है। हाँ तो गर्मी के दिनों में ना, जब दिन बड़ा होगा तो 3 समय भी मिलेगा। तो तीनों टाइम मैं प्रसाद पालू? हाँ चलो पा लेना। सुंदर भजन करता, भोजन करता, जब दिन बीतने लग गया, 1 दिन 2 दिन 10 दिन बीता। 11वां दिन आया तो न आज रसोई में चावल घुल रहा है, न सब्जी कट रहा है, न कुछ नहीं, सब जगह। भंडारी के पास जाकर पूछा, क्यों भैया, या दाल चावल कुछ बन नहीं रहा है, सब्जी कट नहीं रहा है, सब लोग इधर उधर मस्त है। भंडारा कक्ष में बिल्कुल ताला लगा है। क्योंकि महाराज आज एकादशी है, एकादशी को उपवास। दौड़ते हुए संत महाराज के पास पहुंचा, कहे कि महाराज आज एकादशी है, भोजन नहीं बनेगा। अरे बेटा, आज एकादशी में कौन भोजन करता है? और एकादशी में भोजन करना भी नहीं चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए। अन्न मेधा नाम का ऋषि अन्न में प्रवेश किया है, चावल में, इसलिए अन्न खाने का निषेध है, चावल खाने का निषेध है। संसार में यदि भोग लगता है चावल का, तो जगन्नाथ महाप्रभु को लगता है एकादशी, क्योंकि कर्मा मैया जो है चावल से खिचड़ी खिलाती है। उस दिन एकादशी महाराज पहुंचे हैं जगन्नाथ महाप्रभु के पास, वहां उल्टा टांग दिए हैं। जगन्नाथ तो भी जाएंगे ना, हाँ तो देखना एकादशी महाराज उल्टा लटके हुए हैं वहां। तो वहां बनता है आज भी एकादशी, क्योंकि जगन्नाथ में चावल का ही जो भोग लगता है उसी को महाप्रसाद कहा जाता है। ब्राह्मण देवता कहता है कि गुरु महाराज, यदि एकादशी में रहूं ना तो मेरा द्वादशी नहीं आएगा, मोर द्वास नहीं आऊंगा। कहे कि अरे इतना भूख है? हाँ महाराज, मुश्किल हो जाएगा। निवेदन किए तो संत ने कहा कि देख, यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं मंदिर में, और बनाना है ना तो नदी के किनारे जा, दाल चावल ले जा, तेल आटा इत्यादि ले जा, और वहां भोजन बनाना बेटा। हाँ लेकिन भोजन बनाना अकेले मत पाना, राम को पहले खिलाना, भगवान को पहले भोजन कराना, फिर पाना बेटा। तुम ही निवेदित भोजन करिए। अरे देने वाले तो वही है, कहां से कौन कैसे करके देते हैं वो परमात्मा जानते हैं।
गया नदी के किनारे, भंडारी से कहा दाल चावल सब्जी सब ना डबल देना, 2 के लिए लगाना है, एक मेरे लिए और एक राम के लिए। भंडारी ने सोचा, जो भोजन बनाता है उसने सोचा कि लड़का ज्यादा खाता होगा तो 2 जने का मांग रहा है, बहाना करके चला गया नदी के किनारे, भोजन बनाना प्रारंभ किया। अब मरता क्या न करता, भोजन तो बनाना चाहिए। जैसे तैसे भोजन बनाया और भोजन जब बन गया उसके बाद जैसे ही खाने वाले थे गुरु महाराज का बात याद आ गया। कहे कि अरे गुरु ने कहा था पहले भगवंत फिर संत, तो सुंदर सीताराम जी को बुलाने लग गए, राम जी का ध्यान करने लग गए। राजा राम आए घनश्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। भगवान को पुकारे हैं तो भगवान कहाँ के लिए चलने वाले हैं? राम जी अकेले नहीं चलते, पूरे परिवार को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन कहे अरे परिवार लेके जाएंगे तो गड़बड़ है, केवल मेरा नाम बस नहीं है, तो चलो सीते चलो जानकी साथ आते। मैया जानकी को साथ लेकर भगवान राम पहुंचे हैं नदी के किनारे ब्राह्मण देवता के पास। और जब देखे ना मोहनी मूर्तिया भगवान के श्याम सुंदर देखे ना, नीलाम श्यामल कोमलांगम, कमल नयन भगवान को देखे मन प्रसन्न हो गया, मन ही आनंदित हो गया। लेकिन माता सीता को जब देखे तो भोजन का ध्यान आता, बच्चे का हो तो कहीं जाओ ना, तो देखते थे पहले थाली को, हाँ उसका ज्यादा है मेरा कम, तो भोजन में ध्यान कि 2 जने आ गए और मैं अकेले हूं, इतना सरल स्वभाव। आंख बंद कर लिया, लो पाओ महाराज, आप माला देखो तो बड़ा अच्छा लगा, चलो भोजन पाओ। मैया सीता और भगवान राम भोजन पाए, जो बच गया वो जो है खिलाए खाए। दिन बीता, समय बीता, 1 दिन 2 दिन 10 दिन बीता, फिर एकादशी का समय आया। 15 दिन में फिर वही एकादशी आया। और एकादशी का व्रत ना बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में विष्णु, तीर्थों में प्रयागराज इलाहाबाद श्रेष्ठ है। उसी प्रकार श्रेष्ठ है कौन? एकादशी व्रत। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और उस पर राज करने वाला होता है मन। मन ही ले जाता मंदिर और मन ही ले जाता मधुशाला। शाम होता है तो एक कहता है कि नहीं यार चलो तो शाम हो गया, उधर जाने का समय हो गया। दिन भर राम नाम दो, शाम को 200 ग्राम है। और एक भक्त कहता है कि शाम हो गया तो हम चलो मंदिर चलते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं। तो मन को जीतिए, मन के हारे हार और मन की जीती जीत है। जो मन को जीत गया तो संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसको आप त्याग नहीं सकते, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, सब छूट जाएगा। लेकिन मन को मजबूत करिए, और मन को जीतना है तो एकादशी का व्रत जरूरी है। और कई लोग एकादशी का रहते हैं उपवास ना, तो उस दिन घर में काम वाम नहीं करते, पड़ोस यहाँ बैठने चले जाएंगे। मोहल्ले में खाने का समय पहुंच जाएंगे, बिल्कुल खाने का समय, आओ भोजन नहीं। मोर एकादशी चला है, एकादशी चला तो पूरा पारा भर में बता रही हो, चाय बस पीऊं मैं, एकादशी है।
देखिए, पुण्य बताओ मत, पाप छिपाओ मत। कोई उपवास रहते हैं तो लोग बताते हैं कि मैंने फला काम किया, मैं उपवास हूं, मैं तीर्थ गया, मैं व्रत किया, मैंने उद्यापन किया। नहीं, पुण्य को बताओ मत और पाप को छिपाओ मत, तो होता उल्टा है। लोग अपने पुण्य कर्मों को बता देते हैं। आज महामहिम जोत बार वायरे में साहब, तो आज मैं धीरे धीरे लोग पुण्यों का संचय करेंगे, पाप बताओगे तो पाप खत्म होगा, और पुण्य का संचय करना है तो अपने पुण्य को बताइए मत। कई लोग ऐसे स्वप्न देखते हैं, रात में स्वप्न देखे, मंदिर का स्वप्न आया, भगवान का स्वप्न आया, कलश का स्वप्न आया, गौ, हाथी, घोड़ा इत्यादि का स्वप्न है, तो समझ जाइए मंगल सूचक स्वप्न है। प्रातः काल उठिए और सुंदर जो है भजन भक्ति करिए, पूजन करिए, तो सो के उठे रहेंगे और अपना जो है बताना चालू। मंत्र स्वप्न ये बताने का नहीं किसी को, गुरु मंत्र जो दिए हैं वो बताने का नहीं। मंत्र गुप्त रखिए, स्वप्न गुप्त रखिए। हाँ, खराब स्वप्न देख रहे हैं उसको बताइए उठ के कि आज मैं अमुक अमुक खराब खराब स्वप्न देख लिया, ये बताने का। तो व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ व्रत है। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय को जीतने वाला मन होता है, तो ये हो गए 11। इसलिए एकादशी का व्रत इंद्रियों को जीतने के लिए किया जाता है कि नहीं, भोजन आज नहीं करना है तो कल की तैयारी करें। हाँ, जिमी चांदा है उसन डर लेकर कढ़ी की व्यवस्था दही है, तो कल के अन्न के बारे में यदि चिंतन भी किए हो तो व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। चिंतन भी नहीं करना है कि फला सब्जी कल बनेगा, अमुक चीज कल बनेगा, उसका विचार भी नहीं करना है, तब उपवास रहे। मन में यदि आजकल तो शाम के समय एकादशी का उपवास है तो फलाहारी चिवड़ा है, इतना व्यंजन करेगा क्या बताएगा, त्यागे वही तरेगा भवसागर से। अरे कम से कम एक समय का भोजन को त्यागे उस परमात्मा के लिए, वह भी नहीं छूट पाता हमसे, तो कैसे इस भव सागर से तरेंगे। हम रोते हैं जाते जाते जी, हम मानव रोते हैं, घर छूट रहा है, मकान छूट रहा है, बीवी छूट रहा है, बच्चे छूट रहे हैं। वो घर नहीं रोता, मोटरसाइकिल नहीं रोता, 4 चक्किया गाड़ी जो नहीं रोता, अरे उसको चलाने वाला और कोई आ जाएगा दूसरा, बेटा लोग चलाएंगे, नाती लोग चलाएंगे, पड़ोसी चलाएगा। हम बंधे हुए इसी के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, ममता का जो डोर है, जो दिखता है उसी को काटना है। सब बंधे हुए हैं, कोई घर में, मकान में, दुकान में, खेत में, खलियान में। इसी बंधन को जो है तोड़ने का नाम है भागवत। भगवान से युक्त हो जाए हमारा मन, चित्त, बुद्धि भगवान में लग जाए। यदि बुद्धि हमारी साफ हो जाएगी, मति हमारी अच्छी हो जाएगी, तो हमारी गति अच्छी हो जाएगी, और जिसकी मति अच्छी उसकी गति अच्छी। एकादशी का व्रत आया, फिर वो ब्राह्मण देवता कहे कि देखो जी भंडारी, एक का भोजन दिए थे पिछले बार, 2 लोग आए थे, इसलिए अब मुझको मिला करके 3 लोगों का भोजन देना। भंडारी ने कहा, भोजनालय व्यवस्थापक ने, कि लड़का भूखा ज्यादा रहा होगा, इसलिए थोड़ा भोजन ज्यादा मांग रहा है। फिर भोजन निकाले, दाल चावल कच्चा सीधा निकाले और दे दिए ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता नदी के किनारे पहुंचे और नदी के किनारे पहुंच करके भोजन बनाए। भोजन बना करके फिर से पुकारे, सीताराम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन
सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान राम आज लखनलाल को शांत में लेकर पहुंचे हैं। मैया सीता है, साथ में लखनलाल जी, और तीनों लोग जब आए तो कभी भोजन को देखते, कभी सीताराम जी को और भैया लक्ष्मण को देखते। ब्राह्मण देवता देखे ना, आप लोगों को देखते तो बड़ा अच्छा लगता है, मन तृप्त हो जाता है। भगवान राम से धीरे से पूछे, कौन है ये? बगल में जो है देखिए हमारा लघु भ्राता, छोटा भाई, सच्ची कहता कि ऐसे कि नहीं सगा भाई है हमारा। लक्ष्मण भैया भी है कि देखिए भैया एकरे पैक में नहीं आऊंगे, बिना न्योता के जाना नहीं चाहिए, बेइज्जती कराए बल्ला कैसे लगता। कहे कि चलिए भोजन पाइए। 3 लोगों का भोजन बना था। 3 लोग तो भगवान ही परिवार हो गए, राम लक्ष्मण सीता, और भोजन कर लिए। जो कुछ बचा कुचा भोजन पाया ब्राह्मण देवता, फिर भूखा रह गया। फिर आया एकादशी का समय। आज भंडारी से कहे कि देख 1 2 तो करते करते 3 और न जाने कितने आएंगे, 4-5 जने का भोजन दो। गुरु महाराज को पता चला कि इतने जने का भोजन ले जाता है, करता तो करता क्या है, अरे 1 2 3 से ज्यादा मांग रहा है, मतलब ये लड़का बेचता है पैसे के लिए। चलो तो मैं पीछे जाकर देखूं करता तो करता क्या है। देखिए मन में कंकड़ आ गया, शक करने लग गया। उस सरल स्वभाव का जो ब्राह्मण था उसके ऊपर शक कर रहा है कि चोरी करता है और बेचता है, अर्थात पैसे के लिए। आज ब्राह्मण देवता के पीछे पीछे गुरु महाराज चले गए, छिप करके देख रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता ने आज युक्ति रचा कि नहीं, कितने लोग हैं पहले मैं देख लूं तब भोजन बनाऊंगा। फिर पुकारने लगे, राजा राम आए, लक्ष्मण साथ लाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज भगवान राम पूरे दरबार के साथ पहुंचे हैं। लखनलाल भैया भी साथ में हैं, भरत भैया भी साथ में, शत्रुघ्न महाराज, हनुमत लाल जी महाराज है, नारद आदि सभी देवता एक साथ पहुंचे हैं। राम दरबार पूरे पहुंचे हैं। जब देखेगा ब्राह्मण महाराज कि आप लोग ही बनाओ और आप लोग ही पाओ, बनाओ मिलबे नहीं करे का मतलब के, आप लोग ही बनाओ और आप लोग ही पाओ, आंख बंद करके चुप बैठ गए। आज देखिए स्वयं जानकी मैया अन्नपूर्णा महारानी रसोई में बैठकर भोजन तैयार कर रही है। भरत भैया लकड़ी लाने गए हैं, शत्रुघ्न महाराज जो है सब्जी काट रहे हैं, हनुमत लाल महाराज जो है गोबर का जो लेप होता है उसमें पूंछ डुबा डुबा करके साफ कर रहे हैं, जगह को लीप रहे हैं गोबर से, जगह स्वच्छ किए हैं। और अन्नपूर्णा मैया स्वयं जानकी मैया भोजन बना रही है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के देने वाली मैया आज भोजन बना रही है। और भोजन जब बन गया, सब लोग भोजन पाए। ये घटना ना केवल वो ब्राह्मण देवता देखता था, सब लोग भोजन कर लिए, ब्राह्मण देवता को भी भोजन मिला।
गुरु महाराज देखे तो ब्राह्मण देवता भगवान से जब वार्तालाप करते ना तो गुरु महाराज दूर से देखता, एक लड़का कैसे कर रहा है, किससे बात करता है। गुरु महाराज पास में चले गए, किससे बात करता है। देखो ना गुरु महाराज, इतने लोग आए हैं, मेरे लिए बच नहीं रहा है, कम पड़ रहा है मेरे लिए, कैसे करूं मैं, कहां से करूं। कहे किससे बात करता है कि अरे सब भगवान के परिवार वाले आए हैं, इसीलिए मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। कहे कि कहां है रे, कहे कि ये देखो ना, संत को दिखता नहीं है भगवान लोग, सरल स्वभाव का ब्राह्मण देवता था, उसको दिखता है। ब्राह्मण देवता भगवान से पूछे कि क्यों भगवान आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हो, मुझे बस इनको दिख रहे हो। भगवान ने कहा कि बेटा तेरा मन निर्मल है, तेरा मन स्वच्छ है, तेरा मन सरल है रे, इसलिए मैं तुमको दिखता हूं। तुम्हारे गुरु महाराज ज्ञान में तो ज्यादा है तुमसे, बुद्धि में ज्यादा है, तपस्या में ज्यादा है, वैराग्य में ज्यादा है, लेकिन सब चीज होते हुए भी उसका मन साफ नहीं, मन सरल नहीं है, मन में कंकड़ है, इसलिए मैं तेरे गुरु को नहीं दिखता। और ये बात ब्राह्मण देवता ने अपने गुरु को कहा, महंत जी को कहा कि भगवान ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं। नैनों से अश्रु गिरने लग गया गुरु महाराज के कि सही कहा रे बेटा, मैं तुझ पर शक करके यहाँ आया था कि तू राशन सामग्री बेच देता है करके, मेरे मन में कपट था, मेरे मन में छल था। तो कहने का मतलब यही है कि यदि हम सरल बने, हम सहज बने, तो परमात्मा तत्व मिल ही जाते हैं। कड़वा नहीं तो करेला कैसे, मीठा नहीं तो शक्कर कैसे, और इंसानियत नहीं तो इंसान कैसे। केवल मानव देह मिलने से कोई इंसान नहीं बन जाता, हमारे अंदर इंसानियत होना चाहिए, दया होना चाहिए, भाव होना चाहिए, सहजता सरलता होनी चाहिए, तब जो है भगवान कृपा करते हैं। आइए कथा भाग में प्रवेश करें। कथा नैमिष सारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 महर्षियों के पूछने पर सूत महाराज के द्वारा कथा कही गई, और यही कथा मैत्रेय महाराज विदुर जी को श्रवण कराए हैं। और यही श्रीमद् भागवत की कथा गंगा किनारे बैठे प्यासे महाराज परीक्षित को सुखदेव महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। कल कल निनादनी बह रही भगवती गंगा के पावन तट में विशाल बरगद का झाड़ है, और उस विशाल बरगद के झाड़ के नीचे मृगचर्म का आसन है, उस पर सुखदेव महाराज कमल नयन बैठे हुए थे। महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, अनशन लेकर कथा श्रवण किए हैं जी, भोजन त्याग करके कथा श्रवण किए हैं। प्रेम और भक्ति से भाव से यदि कथा का श्रवण करें तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। सारा जीवन केवल लोग धन 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 करते करते अपना तन गला रहे हैं, और उसी तन को बचाने के लिए हम धन बहा रहे हैं। न तन रहेगा न धन रहेगा। युवा अवस्था में इतना परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं केवल धन के लिए। जब शरीर में कोई रोग लग जाता है, व्याधि आ जाती है, उसी तन को बचाने के लिए हम लोग धन गंवाते हैं पानी की तरह। धन भी जाता है और बुढ़ापे में तन भी जाता है। किस के लिए, किस लिए इतना धन हम लोग संचय करते हैं? पूत कपूतों का धन संचय, पुत्र के लिए। पुत्र यदि सपूत हो गया, गुणवान हो गया, तो वो तो धनवान बन ही जाएगा। यदि कुपात्र है, कुपूत है, तो कितनों भी धन को बर्बाद कर देगा, फूंक देगा। और धन सुख नहीं देता, सुख देता है ये मन, अंतर आत्मा।
नहीं तो धनवान लोग सब सुखी ही रहते हैं। धन से आप सांसारिक भौतिक साधन तो खरीद लोगे, आप महंगे महंगे गद्दे तो खरीद लोगे, महंगा महंगा चावल खरीद लोगे, लेकिन क्या भोग खरीद पाओगे? डल्लब का एक गद्दा तो खरीद लोगे, लेकिन नींद नहीं खरीद पाओगे, चैन नहीं खरीद पाओगे। सुख देता है आध्यात्म, सुख देता है भगवान का नाम, हरि नाम संकीर्तन। अनेक गतिविधियों में हमारा जीवन निकलते जा रहा है। लोग भौतिक संसाधनों के पीछे पड़े हैं, लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं। और लक्ष्मी चंचल होती है, और लक्ष्मी पाना है ना, हाँ तो उपाय बतला देते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करो, शिव तांडव का पाठ करो, श्री सूक्त का पाठ करो, अनेक उपाय है। शिव तांडव बड़ा जटिल है, लेकिन पढ़ने से अभ्यास में आ जाएगा। तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। महादेव जी देते हैं। शिव तांडव रचना कौन किया? रावण ने किया। पूजा वशान शमे दशवक्त गीतम शंभो पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेंद्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव प्रदिदाति शंभो। लक्ष्मी चाहने वालों को ये पाठ करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र है, श्री सूक्त का पाठ है, प्रतिदिन पाठ करिए। भगवती लक्ष्मी उसके सम्मुख बैठेगी, तो लक्ष्मी आए ना तो सम्मान करके ले आइए, स्वागत करके ले आइए, तब वो सुख देगी। नहीं तो घर में कलह क्लेश वाद विवाद व्यभिचार मद्यपान को जो है बढ़ावा देने वाली 16 अवगुण है। लक्ष्मी का एक अवगुण नहीं, 16 अवगुण है। जल्दी पचता नहीं लक्ष्मी का मद लोगों को। राजा राजपाठ त्याग करके जब से श्राप लगा है, महाराज परीक्षित जो है कथा श्रवण कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। कल आपने श्रवण किया कि किस प्रकार जो है जड़भरत एक गलती के कारण और जन्म अधिक लेना पड़ा। बहुत सावधान रहिए, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। ये कलयुग चल रहा है। अरे रावण को भी सही ठहराए, ऐसे लोग भी पाखंडी लोग साधु का चेला बनाकर, साधु का वेश बनाकर घूम रहे हैं। रावण ने तो कम से कम माता जगत जननी का हरण किया, छलने के लिए साधु का वेश बनाया, लेकिन जब हरण करते वक्त लोगों को बतला दिया कि मैं दशानन रावण हूं। और आजकल लोग जो है केवल वेश बना लेते हैं साधु का, और दूसरे धर्म वाले ना, हाँ आजकल देखने को मिल रहा है टीवी में इत्यादि है ना, फेसबुक में अनेक मीडिया तंत्रों के द्वारा आप देख रहे सुन रहे हैं कि साधु बन जाओ, हाँ भगवा वस्त्र धारण कर लो, फिर लोग जो है दान करेंगे। नहीं, बहुत सावधान रहिए। एक नगर में ऐसी खबर मच गई कि बहुत बड़ा महात्मा पास के नगर में आया है, और गांव वाले लोग भी ना, जैसे हनुमान धारा परिवार चौक है, सब है प्रेमी, चलो तो चलते हैं हम लोग। तो वैसे ही गांव वाले लोग ना उस महात्मा के पास पहुंच गए। महात्मा के पास पहुंचे, सब लोग ने सहयोग से चंदा इकट्ठा किए और उस संत के पास पहुंचे। तो संत जो है ना, नाम का संत प्रसन्न ढपोर था, संग ढपोर था। हाँ तो कहे कि कथा करवाना है कि हाँ, तो लिस्ट दिए, पहले 8 दिन पहले लिस्ट दिए। काजू कतली का मिठाई, रबड़ी 2.5 किलो, 3 किलो काजू, पंचमेवा, लिस्ट पहुंचा, सामान पहुंच गया 8 दिन पहले। चेला चपाटियों के साथ मस्त खाई पिए। कथा का समय हुआ,
पंडाल लगा, टेंट लगा है, और संत जो है, जो संघपोर था, ढोंगी था, आकर के मंच में बैठा और प्रारंभ किया कथा कहना। आधे में माताएं बैठी थी और आधे में पुरुष वर्ग बैठे थे। कि मेरा कहने का मतलब समझ ही गए होंगे आप। स्नेहमयी करुणामयी मातृशक्ति माताओं, बहनों एवं संतोरिंद भगवत वृंद, मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। अवध का कहा है ना, तो समझ गए, खिसिया कूद गए। अब समझ गए तो मैं क्या समझाऊं। चलते बने अपना आश्रम में। गांव वाले मुखिया ने कहा, अरे तुम लोग काहे समझ गए बोलते हो। नाराज होकर महात्मा चले गए, चलो मनाने जाएंगे। अब ऐसे नहीं माने, 8 दिन बाद माने। फिर लिस्ट पहुंचा, फिर सामान पहुंचा, काजू कतली दुनिया भर का सब, रबड़ी पेड़ा। फिर 8 दिन खाए, फिर वही मंच बना। फिर स्नेहमयी ममतामयी करुणामयी मातृशक्ति माताओं एवं प्यारे बच्चों, बहनों, संतवृंद, भगवत वृंद। और पहले से निर्णय लिए थे, समझे हैं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलना, समझ गए करके। नहीं समझे बोलना, तब समझाएंगे। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। सब लोग बोले कि नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। तो कहा छोटी सी बात को नहीं समझ सकते हो तो क्या खाक खाता सुनोगे। उठ के फिर चलते बने अपना। सब लोग अवाक रह गए, अरे समझे कहे तब गड़बड़, नहीं समझे कहे तब गड़बड़, क्या किया जाए। मीटिंग हुआ रात को, बैठक। माताओं को कहे आप लोग ना नहीं समझे बोलना और आप लोग समझ गए बोलना। फंसेगा साधु महाराज, तब तो कथा सुनाएंगे। फिर लिस्ट गया, रबड़ी काजू कतली, फिर पहुंचा। फिर 8 दिन बाद मंच तैयार, कथा के लिए फिर आए। ममतामयी स्नेहमयी मातृशक्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, भगवत वृंद, संत वृंद, मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। माताओं ने कहा नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। पुरुषों ने कहा समझ गए, समझ गए, समझ गए। संत महाराज उतरे गलती से, तो जो नहीं समझे हैं ना, उसको जो समझ गए वो समझा देना। मैं समझता बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे ऐसे पाखंड भी घूम रहे हैं कलयुग में, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दान सुपात्र को करिए, जो आपके धन का सदुपयोग करे, जो आपके संपत्ति का सही उपयोग करे। अर्जुन को गीता में भगवान कहे हैं कि अर्जुन ज्ञान उसी को दो जो योग्य है। यदि बम बनाने की विद्या यदि किसी पागल को मिल जाए ना, हाँ तो ठिकाना लगा देगा राठौर का। तो विद्या सही आदमी को दो। तो हाँ, दान देना है अन्न के लिए, उसके लिए भूखा है, वही उसकी पात्रता है। जिज्ञासु होकर के बैठे हैं महाराज परीक्षित, कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव महाराज। 7वें दिन में तक्षक के डसने से मृत्यु होना है महाराज परीक्षित को। 7 दिन हम सब के लिए है, कोई अलग से दिन नहीं आने वाला है। महाराज परीक्षित प्रश्न किए हैं कि हे महाराज, अब मुझे आगे की कथा श्रवण कराइए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि सुनो राजा, आगे 6वें स्कंद की कथा है। 6वें स्कंद में जो है वो प्रेत इत्यादि का वर्णन है, रौरव आदि नरकों का वर्णन किए हैं। ताम्रस, अंधताम्रस, कुंभी पाप, अनेक 84 लाख नरक हैं। मनुष्य सोचते हैं ना कि इस देह को छूटने के बाद हम लोग सीधे दूसरे जीव में, दूसरे लोक में नए हैं। अति वासना युक्त देह छूटने के बाद
सीधे दूसरे योनि में नहीं जाते, दूसरे लोक में नहीं जाते, अपितु प्रेत बन जाता है। डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, मरी, मसान, ये सब योनि है, भोग योनि, कष्ट भोगते हैं इस वायुमंडल में रह करके। किसी की कोई इच्छा रह जाए, वो पूरा न हो पाए। गर्भावस्था है, प्रसूति की वेदना के समय यदि माताओं का देह छूट जाए, किसी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, तो वासना तो रह गया ना मन में। सोचते हैं कि अमुक अमुक काम हमारा बचा है, ये काम और करना था, और अचानक से मृत्यु आ जाए तो उसका जो अंतरात्मा है भटकते रहता है, प्रेत बन जाता है। यह महापापी जो जीव होता है वह प्रेत बन जाता है। जैसे कोई गर्भ में बालक आए और गर्भ में शांत हो गया, उसको आहूत कहा जाता है। अकाल समय में जल में जो मृत्यु को प्राप्त हुआ, अग्नि में मृत्यु को प्राप्त हुआ, उस साधारण क्रिया से उसकी मुक्ति नहीं मिलती। उसके निमित्त जब तक हम सही काम नहीं किए, पितृ श्राद्ध नहीं किए, श्रद्धा से श्राद्ध होता है। माता पिता के मृत्यु के पश्चात 10 दिन तक और देही कर्म जिसका नहीं हुआ, मृत्यु के पश्चात वो प्रेत बन जाता है। अभी कोरोना काल में ना अनेक जीवों का मृत्यु तो हुआ, लेकिन गति उसकी अच्छी नहीं थी। उसका जो है 10 दिन तक का पिंडदान इत्यादि कर्म नहीं हुआ है, वह जो है प्रेत बन जाता है। उसके निमित्त में जो है गया श्राद्ध, श्रीमद् भागवत इत्यादि कर्म करना बहुत जरूरी हो जाता है। नरकों का अनेक वर्णन किए हैं कि किस प्रकार के कर्म से कौन सा नरक यातना भोगनी पड़ती है। कुंभी पाप, अंधकूपम अर्थात अंधेरी गुफा में भैंसों के द्वारा कुचलवा दिया जाता है। बैतरणी नदी है, उसी सबसे घोर नरक जो है बैतरणी नदी को माना गया है। बैतरणी नदी में एक मल्लाह है, डोंगा खेने वाला। वो नाव उसी के पास लग जाती है जिसने जीवन भर में गौ का दान किया है। इसलिए गौदान महादान, गौ का दान अवश्य करना चाहिए। जीवन भर में कभी न कभी एक बार गौ का दान अवश्य करिए। बैतरणी नदी से पार होना है। बैतरणी का मतलब क्या? वितरण करना। उस मार्ग में ना कांटे भरे पड़े हैं, तो जिसने पादुका का दान किया है, चप्पल जूता का दान किया है, तो निश्चित ही उसमें वो सने सने पहन कर चला जाता है, चप्पल जूता इत्यादि। अनेक जो है कष्ट भोगते हुए अन्यथा जाना पड़ता है। छत्र के दान से वहां छाया बनती है उस लोक में जाने के लिए, जो नग्न आंखों से दिखता नहीं लेकिन लोक है। भाई देखिए, चंद्रमा सूर्य को हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो नवग्रह को भी तो देख रहे हैं। वैज्ञानिक भी तो मान रहे हैं ना नवग्रह को। शनि राहु केतु सब ग्रह है कि नहीं है? अभी तो दिखना चालू हुआ है। वेद शास्त्र पुराणों में तो भरा पड़ा है, लिखा पड़ा है। लोग जो है नकारात्मक बात कर करके श्राद्ध से क्या होता है ये सब बोल बोल के लोग जो है नहीं। हम अपने पितर देवताओं को नहीं मानेंगे, अपने माता पिता को, अपने कुल देवता इष्ट देवता को नहीं मानेंगे, तो कौन ही आएगा हमारे माता पिता, अपने पूर्वज, हमारे देवताओं को मानने? पड़ोसी तो नहीं आएगा आपके घर श्राद्ध करने। माता पिता का कर्म हमको ही करना पड़ेगा। और जिसके माता पिता स्वर्ग आदि में बैठे ना, उनके परिवार में सुख समृद्धि बरसती है। और जिनके पितर देवता
पितृलोक में नहीं पहुंचे हैं, स्वर्ग आदि में नहीं बैठे हैं, अन्य अन्य नरकों में कष्ट भोग रहे हैं या प्रेतात्मा बन गए हैं, उनके वंशज जो है अनेक कष्ट भोगते हैं। घर में अनेक विपदाएं आते रहती है, अनेक कष्ट आते रहते हैं, दोष बनने लग जाता है। तो इधर जो है वर्णन किए हैं अनेक नरकों का, उसमें श्रेष्ठ है बैतरणी। इसलिए जितना हो सके अपने हाथ से वितरण करिए अन्न का, धन का। क्यों? क्योंकि जब बेटा और बहू के जब हाथ में संपत्ति चला जाएगा ना, हाँ, तो बेटा बहू देंगे कि नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं नहीं कि सोना है तो अपने आंखों में सो जाओ। जब तक अपने बस में है धन संपत्ति, तब तक यथेष्ट दान कर लेना चाहिए, तीर्थ यात्रा कर लेना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए। नहीं तो पुत्रों के अधीन हो जाएगा, बहुओं के अधीन हो जाएगा धन, तो फिर अपनी बस की बात नहीं चलती। और उस परमात्मा से यही मांगिए कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक दिन दो दिन का नहीं, मांगना है तो जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारे अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर